शुभकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। 2021 का प्रारंभ हो चुका है तो डिम्पल शांडिल्य की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं वीडियो के थ्रू आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर 2021 भारत वर्ष और भारतवासियों के लिए कैसा रहने वाला है और भारत के लिए ये कितना समृद्ध रहेगा और भारत में रहने वाले भारतवासियों के लिए भी आखिर ये क्या शुभ या सुफल देने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो अगर आप व्हाइट बोर्ड पे एक चार्ट देख रहे हैं, ये मैंने जो है जिस दिन नया वर्ष से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हम लोग नया वर्ष मनाते हैं तो रात के 12 बजे शुरू होता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो हिंदुओं का जो नव वर्ष होता है वो जब अप्रैल में चैत्र मास के नवरात्रि शुरू होते हैं तो उसके अनुसार हिंदुओं का नव वर्ष बनाया जाता है, क्योंकि सदियों से ये प्रथा चली आ रही है और सब लोग 31 को वर्ल्ड वाइड जो है 31 को ही न्यू ईयर मनाया जाता है। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो में देखी होंगी, लेकिन मैं आज आपको नक्षत्र और इस कुंडली के आधार पर बताऊंगी कि आखिर जो नव वर्ष है 2021 और जब ये 2022 जब शुरू होगा 31 दिसंबर तक रात्रि तक का क्या फल आपको मिलेगा और क्या देश को आखिर भारतवर्ष को भी क्या उसका फल मिलने वाला है, वो सब चीज़ें इस कुंडली के थ्रू हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जिस दिन 31 की नाइट थी तो उस समय मैंने जो ये कुंडली का जो आधार लिया है वो रात के 12:01 का आधार लिया है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है समय चेंज हो जाता है। हालांकि हिंदुओं के अकॉर्डिंग जैसे ही सूर्य उदय होता है वो हमारा अगला दिन होता है। तो जिस दिन ये नया वर्ष का हम जो सेलिब्रेशन 31 नाइट को कर रहे थे उस दिन की जो तिथि थी वो कृष्ण पक्ष थी। कृष्ण पक्ष था, द्वितीय तिथि थी, गुरुवार का दिन था और रात्रि में 12:01 का इस कुंडली का आधार लिया गया है। और उस दिन गुरुवार के दिन जो है पूरा दिन पुष्य नक्षत्र था, तो उस दिन गुरु पुष्य योग भी था और ये गुरु पुष्य योग 1 जनवरी तक सुबह 7 बजे तक चल रहा था और मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको पहले ही लिंक शेयर कर दिया था। और उस समय जब ये नया साल शुरू हुआ है तो उस समय जो शनि का नक्षत्र चल रहा था वो पुष्य नक्षत्र है, क्योंकि ये शनि नक्षत्र होता है और उस समय ये एक चरण पे थे। तो ये था इसका आधार, ये डेट। आप भी अगर चाहें तो इस हिसाब से कुंडली बना सकते हैं। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर भारत के लिए और भारतवासियों के लिए आखिर ये साल कैसे रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लगन पे ध्यान देंगे। लगन जो है वो कन्या लगन आया है और हालांकि कन्या लगन का जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। तो बुध अगर इस वक्त देखेंगे तो बुध जो है यहाँ पर सुख के भाव में सूर्य और बुध दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और लगन का जो दूसरी राशि है, जो बुध की 2 राशियां हैं, एक होती है मिथुन और एक होती है कन्या। तो जब वो बुध के साथ बैठे हैं, हालांकि ये सुख का भाव है, ऐशो आराम, घर परिवार, इन सब चीज़ों का भाव है, लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो वैसे नॉर्मली देखेंगे तो आप तो बोलेंगे सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन यहाँ पे वो योग उतना कारगर नहीं सिद्ध हो रहा है, क्योंकि सूर्य के इतने अधिक नज़दीक आने के कारण उस दिन बुध अस्त हो चुके थे। तो बुध के वो अस्त हो जाने के कारण तो जो लग्न है, हालांकि लग्न अगर आप देखेंगे तो लग्न का स्वामी सुख के भाव में बैठ करके अस्त अवस्था में पड़ा हुआ है। हालांकि ये शास्त्र में कहा गया है कि लगन हमेशा सर्वदा जो है शुभ ही होते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि लगन उसी ग्रह की अगर 2 राशियां लगन में आ जाती हैं तो उनको लगन अधिपत्य का दोष भी लग जाता है। तो आप देखेंगे कन्या लगन में जो है मिथुन राशि भी केंद्र में आ जाती है और कन्या राशि भी केंद्र में आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने अभी समझी होगी। उसके बाद हम शुरू करते हैं कि आखिर जो देश के लिए, देश की सरकार वगैरह की वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सरकार ही सारे नियम डिसीजन वगैरह लेती हैं।
तो यहाँ पर अगर देखेंगे, क्योंकि सूर्य बुध के साथ बैठा हुआ है, सूर्य इस वक्त वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, जो वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो सूर्य का यहाँ पर आना और बुध का भी यहाँ पर रहना और दोनों को मिला करके बुध का अस्त होना, तो आपको एक एक चीज समझनी होगी। बुध का अर्थ होता है बुद्धि, बुध का अर्थ होता है स्कूल की शिक्षा, बुध का अर्थ होता है बच्चे, खिलाड़ी, ये सब चीजें, और शिक्षा का क्षेत्र, तो ये सब बुध से देखा जाता है। तो क्योंकि अगर बुध ही यहाँ पर अस्त होकर के बैठा हुआ है, दूसरी अगर आप देखेंगे तो बुध की जो दूसरी राशि है वो यहाँ पर आ जाती है, ये 10वां भाव होता है, व्यवसाय का भाव होता है। तो अब आप यकीन मानिए कि यानी अभी जो 2020 में जिन जिन लोगों ने, अब आता है व्यवसाय किस प्रकार का, कि जिन लोगों ने या जिन व्यापारियों ने, खासकर यहाँ पर जो है व्यापार देखा जाता है, बुध व्यापार को इंडिकेट करता है, तो ऐसा व्यापार जो लोगों ने अपने आप शुरू किया, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो या किसी भी प्रकार का कहीं से भी जुगाड़ करके छोटा मोटा जो उनको आइडिया था उसके हिसाब से अगर उन्होंने अपना कोई व्यवसाय शुरू किया है, तो अब ये 2021 में उनका व्यवसाय उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा। और देखा जाएगा तो जितने भी छोटे छोटे जो व्यवसाय खोले गए थे लोगों ने पूंजी लगा करके, वो कहीं ना कहीं अभी वो 50% अगर आप लगा के चले तो 50 से 60% जो जितने भी अपने व्यवसाय लोगों ने खोले थे वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको लॉस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुध वो सब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुध तो इस वक्त मृत्यु अवस्था में है। तो मृत्यु जिस तरह से मृत व्यक्ति कुछ दे नहीं पाता है, उसी प्रकार से उस व्यवसाय से आप लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे कंडीशन ऐसी आएगी कि वो व्यवसाय बंद आने की कगार पर हो जाएगा। दूसरा, बुध को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये सरकार है, तो बहुत सारे लोग सरकार के साथ चीटिंग करने की भी कोशिश करेंगे। अब चीटिंग किस प्रकार की होगी, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो लोग हैं गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, सरकार को सबमिट कर देते हैं, लोन अप्लाई कर लेते हैं, या कई तरह के जो अलग अलग काम होते हैं उसमें जो है डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी कर देते हैं, और उस प्रकार से फिर कहीं ना कहीं उन लोगों को आगे चल के जो भी अगर गलत डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो सरकार से उनको बाद में प्रताड़ना भी मिलने वाली है, क्योंकि जब उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं आपको आगे चल के मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। तो जो भी भारतवासी हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये ध्यान रखना है कि वो इस प्रकार का कोई भी हेरा फेरी वाला कार्य ना करें। सरकार आती है, अब सूर्य से सरकार की देखी जाती है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सरकार कुछ इस प्रकार के नियम और कानून बनाएगी, और खासकर विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अगर अभी तक आपने देखा होगा कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति रही है, बच्चों की पढ़ाई पे कितना इफेक्ट आया है, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस ही क्यों ना हो, तो अब सरकार बच्चों के प्रति या शिक्षा के प्रति कुछ इस प्रकार के नए नियम और कानून बनाने वाली है और बनाए जाएंगे, जिसके प्रति भी बच्चों के मन में आक्रोश रहेगा, रोष उत्पन्न होगा, और फिर आगे चल के जो है ये रोष आगे बढ़ भी सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां होंगी वो विद्यार्थियों के प्रति जो है उतनी अधिक सही नहीं लगने होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि बुध ही खुद वहाँ पर अस्त होकर बैठा है। अब उसके बाद रहा ये सुख का भाव, लेकिन ये जरूरी ये भी आपको समझने की कोशिश करनी है कि बेशक बुध अस्त होकर के बैठा है, लेकिन क्योंकि लगन का स्वामी है और लगन हमेशा सर्वदा शुभ होता है, तो धीरे धीरे जो भी कार्य होंगे वो जो है ऊपर बढ़ेंगे। टाइम लगेगा, लेकिन उन कार्यों में आपको जो है तरक्की भी दिखाई देगी, लेकिन इट विल टेक टाइम। अब आ जाता है तीसरा भाव, ये आपके बाहुबली, आपके छोटे भाई बहन का होता है, परिवार का होता है, आपके घर वगैरह इत्यादि, ये सब चीज़ें यहाँ से दिखाती है, मान मर्यादा सम्मान, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वृश्चिक राशि में शुक्र बैठा है, शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है। केतु में अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पे धनु राशि है, मैंने वृश्चिक बोल दी थी, तो वृश्चिक में शुक्र बैठा है, और केतु जो है हमेशा जो है अगर आप केतु को ध्यान से देखेंगे तो केतु का मतलब होता है आंतरिक पीड़ा, ऑपरेशन आदि, और शुक्र जो होता है जिसको हम कहते हैं 4 पैरों वाला वाहन, चाहे वो स्त्री महिलाएं, ये सब शुक्र के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो जो लोग गाड़ियों का व्यवसाय वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं के प्रति थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो महिलाओं को सतर्क होने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी कर सकता है कि बाद में उनको शारीरिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। और खासकर अगर ऐसे लोग जो लोग वाहन वगैरह खरीदने के इच्छुक हैं या गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उन लोगों से मैं यही कहूँगी कि अभी जो है, क्योंकि शुक्र के साथ केतु है, तो केतु इस वक्त वहाँ पर बैठ करके जो है वाहन खरीदने की इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि अगर आप इस समय वाहन खरीदेंगे तो ये 100% शो है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, क्योंकि केतु एक्सटर्नल इंजरी, खून खराबा, रक्तपात
एक्सीडेंट होना, शरीर के अंदर चोट लगना, इन सभी का कारक केतु ही होता है। तो अगर आप लोग ये चाहते भी हैं कि हाँ अगर आपको कोई वाहन खरीदना भी है तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और जब शुक्र जो है अपनी अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, यानी उसके बाद जो है शुक्र मीन में आ जाएंगे, तो ये उस वक्त उनकी मीन जो है उनकी उच्च राशि होती है। और यहाँ पर अगर वो आ जाते हैं तो यहाँ पर बैठ करके शुक्र आपको लाभ देंगे। आप कोई भी गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं, इवन व्यवसाय भी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर शुभ फल ही प्रदान होने वाला है। अब आ जाता है गुरु पंचम भाव को हम देखते हैं। पंचम भाव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गुरु और शनि दोनों साथ में बैठे हुए हैं। गुरु की जो है ये दो राशियां होती हैं, एक होती है धनु, ये हो गई, दूसरी हो गई मीन हो गई। और गुरु यहाँ पे शुक्र के साथ शनि के साथ बैठे हैं। शनि जो है यहाँ पर अपनी ही मकर राशि में विराजमान है। और शनि का अगर यहाँ पर देखेंगे तो उनकी दूसरी जो राशि है वो है उनकी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो है उनकी रोग के भावों में आ गई, रोग, रिपू, ऋण, कर्जा यहाँ पर आ गई है। हालांकि ये बात सही है कि यहाँ की जो भी तरह तरह की बीमारियां अभी शुरू हो रही हैं और अलग अलग बीमारियां आ भी रही हैं, कुछ पुरानी बीमारियां जा भी रही हैं, लेकिन जो जाने वाली पुरानी जो भी बीमारियां होंगी ये भी उतना ही है कि हाँ और बीमारियां थोड़ी उभर करके भी आएंगी, लेकिन उन बीमारियों में धीरे धीरे करके जो है कमी भी आनी शुरू हो जाएगी। और क्योंकि रोग के भाव में शनि यहाँ पर आकर के बैठेंगे और जो मकर राशि होती है, जो कुंभ राशि होती है, ये जो है वायु तत्व की राशि होती है। तो वायु से संबंधित जो होगी, बेसिकली जो बीमारियां होंगी वो वायु से संबंधित ज्यादा होंगी, प्रदूषण से संबंधित होंगी, अलग अलग प्रकार ऐसी कोई भी बीमारी जो जैसे कोरोना है जो वायु से के द्वारा भी है, के द्वारा फैलता है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे, क्योंकि शनि हमेशा धीरे धीरे फल देता है, तो अब धीरे धीरे वहां पर आकर के शनि जो है उन बीमारियों को रोकथाम करने की कोशिश करेगा और वो बीमारियां कम भी होंगी। दूसरा, अगर गुरु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और शनि भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो गुरु भी अपनी शुभ दृष्टियां डालेंगे, जिसके कारण आगे चल के इन बीमारियों के ऊपर भी कोई ना कोई इस प्रकार की रिसर्च होगी और रिसर्च में कुछ इस प्रकार के तत्व निकलेंगे और इस प्रकार का वो इन्वेंशन हो जाएगा कि जो भी डॉक्टरों के द्वारा जो भी दवा दारू वगैरह बनाई जाएगी वो बहुत जल्दी फायदा करने वाली होगी। अब आ जाता है क्योंकि शुक्र और शनि से संबंधित जो लोगों की, शनि जो है हमारे वर्क का काम, जो ऑफिस वर्क होता है, जो हमारा कार्य काम करने का जो क्षेत्र होता है, तो शनि कार्य क्षेत्र को भी बोलते हैं। शनि का मतलब दुख भी होता है। तो कहीं ना कहीं जो जिन लोगों का यहाँ पर पेट से संबंधित, जिन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी चल रही होगी तो वो प्रॉब्लम आगे चल के जो है, जैसे चाहे वो खाने पीने का, खास कर आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि शनि जो है ये जो मकर राशि है वो जल तत्व की राशि है। और अगर आप कुछ, और गुरु जो है शुद्ध जल के मालिक है, शनि जो है कड़वे जल के मालिक है, केमिकल के मालिक है, पेट्रोल वगैरह, अल्कोहल, पेप्सी, कोका कोला, जो भी तरह की जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, इन सब के मालिक जो है शनि है। तो जो लोग अत्यधिक इन सब का सेवन करेंगे, चाहे वो अल्कोहल का सेवन हो या जितने भी पेय पदार्थ है इनका सेवन हो, तो आपको आगे चल के जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन गुरु भी यहाँ पे विराजमान है, तो आप अगर शुद्ध जल का और का उपयोग करते हैं तो आपको उन परेशानियों से कमी आ सकती है। रही व्यवसाय की बात, तो जो लोग इस चीज़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल हो, पेट्रोलियम पदार्थ हो या ऑयल वगैरह हो, पेट्रोल हो, अल्कोहल हो और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब अगर आप लोग बेचते हैं तो आपको इन सब से अच्छा लाभ मिलने वाला है और इससे आपको फायदा भी होने वाला है। अब आ जाता है मंगल। तो मंगल को अगर देखेंगे तो ये अष्टम भाव में आके बैठा है और यहाँ पे रहस्य में गुप्त चीजों का भाव है। तो मंगल इस वक्त अपने ही स्वयं राशि में विराजमान है। तो जो भी कोई ग्रह स्वयं राशि अपने घर में आता है तो वो बली होता है और वहां पर शुभ प्रभाव देने की कोशिश करता है। तो मंगल के कारण कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मृत्यु दर में कमी भी आएगी और रहस्यमय तरीके से धीरे धीरे ये सब समाप्त होने लगेगा। और मंगल के कारण जो भी लोग डॉक्टर हैं और जो भी साइंटिस्ट हैं जो दवाइयाँ वगैरह बना रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ करके मंगल कुछ इस प्रकार की बीमारियों से संबंधित भी दवाइयों का इजाद हो जाएगा जो खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। अभी जैसे मान लीजिए कैंसर से संबंधित किसी भी प्रकार का कैंसर हो, तो हो सकता है कि कोरोना के लिए जो भी दवाई बनेगी तो उसके साथ साथ इस कैंसर के रोग के लिए भी कोई ना कोई ऐसी दवाई रहस्यमय तरीके से बना किसी और रोग के लिए रही है, लेकिन वो दवाई किसी और रोग में इफेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये रहस्य का, गुप्त रहस्य का घर है। तो यहाँ पर रह करके मंगल के द्वारा जो है कुछ इस प्रकार से कार्य होंगे कि जो भी डॉक्टर, जो भी साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं उनके लिए जो है वो इस प्रकार की दवाइयों का इजाद वो कर देंगे, तो जो भयंकर बीमारियों में का समाधान हो सकता है।
जो भी लोग जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित या बिल्डिंग मटेरियल का सामान, ये घर वगैरह बनाना, इन सब से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं रहस्यमय तरीके से सफलता अवश्य मिलने वाली है। तो भूमि से जुड़ा हुआ जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप खेती ही क्यों नहीं कर रहे हो, तो आपको रहस्यमय तरीके से बहुत अच्छा शुभ फल मिलने वाला है। अब बात आता है राहु। हालांकि अगर भारतवर्ष के अनुसार से देखा जाए तो जो राहु है वृष राशि में बैठा हुआ है और वृष ही उनका लगन है और वृष में ही एक्चुअल में भारत की जब भारत आजाद हुआ था उस समय की कुंडली के अनुसार जो है वृष ही लगन बना हुआ है और वो राहु अपने उच्च स्थान पर यानी वृष राशि में ही लगन पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाग्य के सहारे, और क्योंकि यहाँ पे राहु अपनी उच्च अवस्था में बैठा है, तो भारत में कुछ इस प्रकार की चीजें होंगी कि वो भाग्य के सहारे रहस्यमय तरीके से जो जो चीजें अभी नीचे डाउन में जा रही हैं या प्रॉब्लम हुई है वो धीरे 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 वो ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी, ऊपर उठनी शुरू हो जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारत के लिए और भारतवासियों के लिए जो 2021 का समय है ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी हैं, उनको जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जो भी व्यवसायी है, व्यापारी अगर हेरा फेरी वगैरह करने की कोशिश करेंगे तो उनको ज़्यादा सरकार से प्रताड़ना मिल सकती है, उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आ जाता है चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा इस वक्त जो है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे व्यापारी या ऐसे लोग जो भी चंद्रमा से जुड़े हुए सामान से संबंधित व्यवसाय करते हैं, अभी जैसे मान लीजिए चंद्रमा से जो दूध हो गया, दही हो गया, पानी का हो गया और जितने भी तरल पदार्थ हैं, खासकर शुद्ध पदार्थ, ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब चंद्रमा के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो और सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं होती हैं, चाहे मोती हो, चांदी हो, कपड़े हो, इस प्रकार का जो भी व्यवसाय कर रहे हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू है। तो चंद्रमा के कारण जो है यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, भारत में समुद्र से के थ्रू, क्योंकि ये जल दिखा रहा है, तो जल के थ्रू कहीं इस प्रकार से जो है इन्वेस्टमेंट होंगे, इस प्रकार से जो है व्यवसाय बढ़ेगा कि यहाँ से लाभ की स्थिति भी उत्पन्न होगी और सबको लाभ भी प्राप्त होगा। जो भी लोग कर्क राशि के हैं या कर्क राशि के जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, कर्क राशि से संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा चंद्रमा से संबंधित, उनके दोनों हाथों में आप समझिए लड्डू, सिर कढ़ाई वाले में बात है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पार्टनरशिप में जब आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के करिए, नहीं तो पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। धन आपको मिलेगा लेकिन बाद में होगा क्या कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, कलह कलेश होगा और फिर जाकर के है धन की प्राप्ति आपको होगी, जिसके कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है देखेंगे तो शनि की क्रूर दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है और गुरु की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि शुभ होती है, शनि की दृष्टि अशुभ होती है। तो कहीं ना कहीं आपको, इसलिए गुरु की दृष्टि के कारण यहाँ पर जो है गज केसरी योग भी बन रहा है। तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लाभ मुश्किलों से मिलेगा, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत जूझना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जो है लाभ की परिस्थिति बनेगी और लाभ आपको दिखाई देगा। तो ये है ओवरऑल जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि भारतवर्ष और भारतवर्ष के लोगों के लिए, खासकर जो व्यवसायी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है और ढंग से आप काम करिए। स्त्रियों के लिए भी थोड़ा सा मैं यह कहूँगी कि यहाँ पर दिक्कतों का समय यहाँ पर है, क्योंकि शुक्र जो है खुद अगर आप देखेंगे तीसरा भाव उच्च भाव होता है, यहाँ पे शुक्र का बैठना मतलब यहाँ पे शुभ नहीं माना जाता है। क्रूर ग्रह अगर यहाँ बैठते हैं तो शुभ माने जाते हैं। और हालांकि जो भी मैं आपको प्रभाव बता रही हूँ, ये प्रभाव का जो फल है इस साल 31 से लेकर के अगले साल 31 से रहेगा, लेकिन ये ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि जब ये भी ग्रह अपनी अपनी पोजिशन बदलते जाएंगे तब तक कई जगह जहाँ पर लोगों को हानि हो रही है वहाँ पे फिर ग्रहों की परिस्थिति बदलेगी, तो फिर वहाँ लाभ के संकेत भी मिलेंगे। क्योंकि शनि भी है, अभी 21 तारीख को शनि जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं, गुरु खुद यहीं पर बैठे हुए हैं। तो इससे भी जो है बाद में अप्रैल में गुरु भी वक्री हो जाएंगे और फिर वो जो है कुंभ में आ जाएंगे, तो शनि यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। तो फिर जब वो अकेले होंगे तो उसका प्रभाव वो अलग देंगे, गुरु यहाँ पर आ जाएंगे तो उसका प्रभाव वो अलग देंगे। तो इस प्रकार से प्रभावों में जो है उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, शुभता अशुभता ये जरूर आएगी, लेकिन जो ओवरऑल जो अगर आप इसकी समरी निकालते हैं तो यही समरी बनती है। तो देख सकते हैं कि एक तो व्यवसाय, जो भी चंद्रमा से संबंधित, जल से संबंधित, साफ जल से संबंधित जो भी व्यवसाय हो रहा है उन सब के लिए बहुत अधिक शुभ समय है, बहुत अच्छा समय है, लाभ होगा। जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो जमीन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, कुछ नया इवेंट भी होने वाला है। तो और ये थे देश और देशवासियों के लिए 2021 का फलादेश।
मैं अपने अगले वीडियो में आपको नक्षत्र सिद्धांत से बताऊंगी कि आखिर कौन से नक्षत्र वालों के लिए राशि के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार ये जो आने वाला नया साल आ चुका है, अगले 31 दिसंबर तक आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आपको फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके लिए ये नया साल सुखमय हो, मंगलमय हो। ईश्वर आपको समृद्धि दे, स्वस्थ निरोग काया दे और निरोग शरीर दे। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।